बताइए कि जो आप घर बैठे आंदोलन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। हम लोग ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के तहत एक घर बैठ के सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ धरना देने का काम कर रहे हैं। ये धरना इसलिए है कि हम समाज पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम घर बैठकर भी आंदोलन कर सकते हैं और घर से लेकर संसद तक भी आंदोलन कर सकते हैं अगर हमारे समाज पे अत्याचार नहीं रुका। आपको बता देना चाहते हैं कि केवल मात्र एक महीने में हम लोगों के पास बहुत सारे केस आए, जिसमें गया गया जिला के अंतर्गत एक गुम्मा गांव है। गुम्मा गांव में दो पक्ष के बीच में झगड़ा हुआ। एक मामूली विवाद के कारण गया जिला में दो पक्ष के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें आरी, कुल्हाड़ी, इन चीज़ों के साथ उन पे वार किया गया और प्रशासन को, हमारे संगठन के तरफ से एसपी को, डीएसपी को, थाना प्रभारी को, सभी को सूचना दिया गया। इसके बावजूद उनको सज़ा आज तक नहीं हुआ। दूसरी घटना है नवादा का, जो 29 अप्रैल को हुआ। 29 अप्रैल को नवादा महिला थाना में एक केस दर्ज किया गया, जिसमें एक चंद्रवंशी समाज की बेटी पर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया गया। उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। तीसरी घटना है 20 मई का औरंगाबाद का, जिसमें एक मिट्टी काटने को लेके दो पक्षों में झड़प हुआ और हमारे चंद्रवंशी समाज के एक सदस्य नवीन चंद्रवंशी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। चौथी घटना है 20 मई का ही, जहां जमुई के एक 10 वर्षीय लड़की को बलात्कार किया गया। एक और घटना है झारखंड के मझियामा गांव का, जहां पे मामूली विवाद के कारण एक हमारे चंद्रवंशी समाज के बुजुर्ग का पीट पीट कर इतना बुरा हाल कर दिया गया कि लास्ट में उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया, जहां पे उनकी मौत हो गई। तो ये सिर्फ बड़ी मुद्दे हैं जो हम लोगों तक, जिसका एफआईआर वगैरह पहुंच पाता है या हमारे तक खबर आ पाता है। इसके अलावा गया के चंदौती मोड़ में एक दुकान है, जिसको कुछ लोग जबरन नहीं खोलने दे रहे हैं। शेखपुरा के हमारे जो डीलर हैं चंद्रवंशी समाज के, उनको बार बार धमकी दिया जा रहा है। आए गए दिन हमारे समाज पे अत्याचार हो रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ज़मीन दखल किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। अगर हमारे समाज का, चंद्रवंशी समाज अगर एफआईआर भी करने जाता है तो उसका एफआईआर नोट नहीं होता है। क्या मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही है? हमारा सरकार बोलता है हम सुशासन का सरकार हैं, बिहार सरकार सुशासन का सरकार बोला जाता है। क्या ये सुशासन है कि हमारा एफआईआर तक नोट नहीं किया जाता है? अगर किस दबाव के वजह से एफआईआर भी होता है तो आगे कार्रवाई नहीं होती है। क्या ये सुशासन है? एक महीने होने को आया गया घटना को, लेकिन अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो हम इस आंदोलन के तहत पूरे भारतवर्ष में जितने चंद्रवंशी भाई हैं सभी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और सभी घर बैठ के अपने परिवार के साथ न्याय का गुहार कर रहे हैं। इसीलिए हमें आंदोलन घर बैठकर कर रहे हैं। ये आंदोलन हम सड़कों पर भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, इसीलिए हम आंदोलन घर बैठ के कर रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार सूचित हो जाए। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला, हमारे पास, हमारे समाज को जो लाभ मिलना चाहिए, जो लोकतंत्र के माध्यम से हमको जो न्याय मिलना चाहिए, या कोई भी सरकारी योजना या कुछ भी जो आम नागरिक के लिए आता है, अगर वो हमें नहीं मिल पाता है तो हम हर हाल में, हर बार, हमेशा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और साथ में साथ अपने समाज के उन सदस्यों को भी
हम बोलना चाहते हैं कि आप जिस भी पार्टी में हैं, चाहे वो जनता दल हो, चाहे राजद हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, आप वहाँ पे अपना दमखम बनाइए। आप सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं है, झंडा ढोने का काम करते करते इतना नीचे आप लोग आ गए हैं कि आज कोई पार्टी आपका नहीं सुनता है। तो आप जहाँ भी हैं वहाँ पे अपना दमखम दिखाइए, उनसे जवाब पूछिए कि हमारे समाज पे अत्याचार हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और न्याय क्यों नहीं मिलता है। आप आगे आकर लीड कीजिए, झंडा ढोने का काम बंद कीजिए। और जो भी सामाजिक संगठन चला रहे हैं, जो भी चलवंशी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में एकजुटता लाइए, एकरूपता लाइए। हम एक बात और विशेष तौर पे कहना चाहते हैं आज के दिन कि बिहार जो है, बिहार, यूपी, झारखंड, ये लोकतंत्र कहने को है, लेकिन यहाँ पे जातिवाद का इतना बोलबाला है कि हर जगह जातिवाद ही पनप रहा है, जातिवाद ही पनप रहा है। तो आज तक हमने देखा कि चलवंशी समाज लोकतंत्र को मानता आया है, इसीलिए उसने कभी भी जातिवाद को नहीं देखा। उसने केवल उसी को वोट दिया जो सही उम्मीदवार हमें लगा। लेकिन अब नहीं, क्योंकि देखते देखते हम लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि बिहार, झारखंड, यूपी जैसे राज्यों में जातिवाद का ही बोलबाल है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी योजना आती है पहले से प्रिपेयर रहता है कि इतने लोगों को, इस समुदाय के इतने लोगों को वहाँ पे योजना का लाभ देना है। किसी भी चीज़ में लाभ हमेशा जातिवाद देख के मिल रहा है बिहार, झारखंड, यूपी में। तो अब इस आंदोलन, जब ये आंदोलन हम लोगों ने शुरुआत ही किया है, तो अब इसको आपके तरफ से ही जिस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं उसी नज़रिए से अब हम पेश करेंगे। अब हम राजनीति हो, सामाजिक हो, जहाँ भी हो, अब आपके तरह ही हम जातिवाद भी करके दिखा देंगे कि चलवंशी समाज बिखरा हुआ नहीं है, चलवंशी समाज एक है। और इसी विधानसभा, बिहार विधानसभा जो आने वाला है, उसी विधानसभा में हम चलवंशियों का शक्ति दिखा देंगे कि एक जगह पे ही हम लोग हैं और एक जैसा सोच रखते हैं। अगर आप जातिवाद करना चाहते हैं तो हम भी चलवंशी भी एक साथ आके आपको जातिवाद समीकरण दिखाकर आपको जिताने हराने का काम करेगा। अगर हम कोई भी नहीं मिला तो नोटा पे वोट देंगे, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। बस यही हमारा डिमांड है कि सरकार हमारी बात को सुने, हमारे समाज पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोके, नहीं तो हम सड़क से लेके संसद तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। हमारे युवा जेल जाने के लिए तैयार है, हमारा पूरा समाज आक्रोशित है ये प्रशासन और सरकार के रवैये से। तो मैं इस आंदोलन को, आज जो आंदोलन हो रहा है एक शुरुआती दौर है, अगर इससे हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम आगे भी जाएंगे। यही हमारा मांग है।